नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में द्वितीय सोपान में संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग विसर्ग संधि का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग विसर्जनीय स और वासरी सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्जनीय से और वासरी सूत्र का अध्ययन करते हैं। आइए इसके पहले एक मोटिवेशन कोड देखते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और अपने लक्ष्य को दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करिए। रातों से लड़े और दिनों से लड़े, लड़कर सफलता, यही मनोकामना है। और इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। फिर से विसर्ग संधि लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं संधि में, जो हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे, उसके बाद जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से इसका अध्ययन करेंगे। तो जो टीजीटी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संधि महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों ने विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हल संधि और व्यंजन संधि और स्वर संधि का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से दोस्तों विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में जो है कल हम लोगों ने अध्ययन किया है, जो सस जूसो रो सूत्र से था, लेकिन यहाँ पे इस संधि में ये पहली संधि है, वहाँ पे वो तीसरी संधि थी। लेकिन हम लोग बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, तो बाबूराम सक्सेना के आधार पर ही अध्ययन करेंगे। बस इसे हम लोग बेसिक समझने के लिए और सूत्रों के जो उसके परिचय है और सूत्र के प्रकार हैं, इन सबको समझने के लिए बेसिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ये जो सूत्र है क्या है, विसर्जनीय स। आज हम लोग विसर्जनीय स और वासरी का अध्ययन करेंगे। तो यह विसर्जनीय स जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 34 नंबर सूत्र है, और ये वृत्ति किसकी करता है, तो खरी की वृत्ति करता है। कौन? विसर्जनीय स सूत्र। विसर्जनीय से स सूत्र क्या करता है, ये खरी शब्द का जो है वृत्ति करता है। सूत्र के प्रकार है सकार आदेश करने वाला यह सूत्र है। अगर विसर्जनीय से सह सूत्र के प्रकार को पूछे तो दोस्तों क्या कहेंगे कि ये सकार आदेश करने वाला सूत्र है। ये आदेश करता है किसकी? सकार की आदेश करता है। इसके पद का परिचय क्या है, यानी विसर्जनीय स सूत्र में कितने पद हैं, तो विसर्जनीय से और स, इस सूत्र में 2 पद हैं। कितने? 2 पद हैं दोस्तों। कौन कौन? विसर्जनीय से और स। वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि विसर्जनीय से और सह 2 पद हैं। और यहाँ पे देखिए विसर्जनीय से जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और स जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो विसर्जनीय से यानी विसर्जनीय से सकार के आदेश करता है, यानी विसर्जनीय सूत्र क्या करता है, सकार का आदेश करता है। इसमें 2 पद हैं। कौन कौन से 2 पद हैं? विसर्जनीय से और स, ये 2 पद हैं। उसके बाद ये अनुवृत्ति किसकी करता है, तो खरी की। या अनुवृत्ति हो चाहे वृत्ति हो, अनुवृत्ति हो चाहे वृत्ति हो, दोनों एक ही है दोस्तों। तो ये खरी की अनुवृत्ति करता है या वृत्ति करता है। उसके बाद सूत्र का अर्थ क्या है, तो सूत्र का अर्थ देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या? विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं। तो खर प्रत्याहार के वर्ण दोस्तों आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, तो आएगा ख फ थ ख फ थ च ट त क प और यहाँ पे स और स इतने वर्ण आएंगे। 13 वर्ण आएंगे। खप छटत चटत खप छठत चटत खप छ। अरे दोस्तों और छूट गया है, यहाँ पे है खप
ए ख फ छ ठ थ च ट त और क प श और यहाँ पे श और स। ये कुल मिला के 13 वर्ण हैं। ये 13 वर्ण आएंगे किसमें? खर प्रत्याहार में। खर प्रत्याहार में तो कह रहा है कि विसर्ग के बाद यानी यहाँ पे कोई विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ये सभी वर्ण हो, यानी खर प्रत्याहार में कौन? ख फ छ ठ थ च ट त क प श और स। ये 13 वर्ण में से कोई भी वर्ण रहे तो विसर्ग के स्थान पर यानी इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? श आदेश हो जाएगा। क्या? श आदेश हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि श आदेश कैसे होगा। ये जैसे विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता, तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा विष्णुष। यहाँ पे बनेगा विष्णुष, ये बन जाएगा विष्णु श प्लस त्राता, तो ये शब्द बन जाएगा का? विष्णु त्राता। तो इसी के लगे हाथ हम लोग जो है ये देखिए ये 34 नंबर सूत्र है और ये 36 है। तो वाशर भी इसी से लगा हुआ है। बाबूराम सक्सेना में दोनों साथ साथ हैं तो इसका भी हम लोग अध्ययन कर ही लेते हैं। इसके भी बेसिक को देख लेते हैं। एक सूत्र इसी के साथ है, ये भी सूत्र है। वाह का अर्थ होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प होता है दोस्तों। वाह का अर्थ विकल्प होता है। वाह शरी, यानी ये कह रहा है कि विकल्प से शरी होगा या नहीं होगा, ये सूत्र यही बताता है। तो ये कह रहा है कि वृत्ति, ये वृत्ति किसकी करता है? सर विसर्गस्य विसर्गो वा, यानी सर विसर्गस्य विसर्गो वा की वृत्ति करता है, यानी विकल्प से विसर्ग होगा अथवा नहीं होगा। ये कह रहा है कि विकल्प से जो है होगा या नहीं होगा। तो ये सूत्र के प्रकार है कि वैकल्पिक विसर्ग आदेश करने वाला सूत्र कौन है? वैकल्पिक विसर्ग आदेश करने वाले सूत्र का यदि नाम पूछे तो कौन सा सूत्र है? वाशरी सूत्र है। ये विकल्प से विसर्ग का आदेश करता है। तो इसके पद का परिचय है। वाह शब्द क्या है? वाह शब्द अव्यय है। क्या है? वाह शब्द अव्यय है और सरी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, सरी है। इस सूत्र में भी 2 पद हैं, कौन? वाय और सरी। वाय और सरी ये दो जो है सूत्र हैं। तो ये भी अनुवृत्ति खरी की ही करता है। जैसे विसर्जनीय से स सूत्र खरी की अनुवृत्ति करता है। एक बार यहाँ देख लीजिए, अनुवृत्ति करता है किसकी? खरी की। तो ये भी अनुवृत्ति खरी की ही करता है। कौन? वाशरी खर की अनुवृत्ति करता है। किसकी? खर की करता है दोस्तों। सूत्रार्थ का अर्थ है कि यदि विसर्ग के बाद शर यानी शर प्रत्याहार का वर्ण हो, शर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तीनों श आएंगे, श और श। क्या? श और श, ये तीनों वर्ण आएंगे। तो शर प्रत्याहार में का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग होगा। क्या? विसर्ग के स्थान में विकल्प से विसर्ग होगा या विकल्प से श आदेश होगा या नहीं होगा, दोनों तरह होगा। जैसे उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हरिह प्लस सेते, हरिह प्लस सेते, तो इस विसर्ग के स्थान पे विकल्प से होगा तो 2 रूप बनेंगे। हरि शेते भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे श आदेश होगा जो विसर्जनीय से स सूत्र से होगा। क्या? श आदेश जो होगा वो होगा विसर्जनीय से स सूत्र से होगा। और जो वासरी सूत्र अगर लगेगा तो विसर्ग हरि शेते ही बनेगा, यहाँ पे विसर्ग का श नहीं होगा। इसको ध्यान दे के देख लीजिए दोस्तों। क्या होगा कि हरि शेते रहेगा, हरि शेते ही होगा, हरि शेते ही होगा। और ये विसर्जन अगर से ये दे के पूछता है इसमें कौन सा सूत्र है तो इसमें विसर्जनीय से स सूत्र है। और ये शब्द दे के पूछता है तो इसमें वाषट शब्द है। क्या है? वाषट शब्द है क्योंकि ये विकल्प से है। विकल्प से लगेगा या नहीं लगेगा, स आदेशित होगा या नहीं होगा, तो ये यहाँ पे दे रहा है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है तो इसको देख लेते हैं। यह सूत्र विकल्प प्रस्तुत करता है। जी हाँ, इसके पहले ही कह दिया है। क्या करता है? विकल्प प्रस्तुत करने वाला सूत्र है। एक बार विसर्ग को स होगा और एक बार नहीं होगा। क्या? विकल्प से होगा भी और नहीं भी होगा। तो ये हमारा था जो है वाशरी और विसर्जनीय स सूत्र बेसिक के आधार पर। आइए बाबूराम सक्सेना के आधार पर दोनों सूत्रों का विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि क्या कहता है सूत्र।
आइए दोस्तों, यहाँ पे बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन विसर्जनीय ससूत्र है। ये क्या है? विसर्जनीय ससूत्र, जो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34 नंबर सूत्र है। विसर्जनीय ससूत्र यहाँ पे है। और हम लोग देख लेते हैं वासठ सूत्र। वासठ सूत्र यहाँ पे है। कहाँ पे? ये वासठ सूत्र है। वासठ सूत्र है जो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 36 नंबर सूत्र है। तो जो अभी हम लोग बेसिक पढ़ा है ते है वासर, और यह है विसर्जनीय से ससूत्र। तो आइए देखते हैं कि विसर्जनीय ससूत्र क्या कहता है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए, कह रहा है कि ये 28 नंबर विसर्जनीय सूत्र बाबूराम सक्सेना में भी 28 नंबर पर ही दिया है। क्या? 28 नंबर पर दिया है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी क ख और च छ, यानी हम तो जो है माहेश्वर सूत्र के अनुसार से आप लोगों को बताए थे, लेकिन यहाँ पे है कि क ख और च छ ट ठ और त थ प फ और श ये इतने वर्ण यहाँ पे हो। क्या है? इतने वर्ण हो तो क्या होगा? कोई भी वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो जाएगा। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क ख और च छ, यानी पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा 5 वर्ग होते हैं, पहला दूसरा और स, तीनों स आ जाएंगे। क्या? तीनों स आ जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि खर प्रत्याहार में ये देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ और श में से कोई भी वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। ये किस सूत्र से है? यह है हमारा विसर्जनीय ससूत्र से। ये देखिए यहाँ पे विसर्जनीय ससूत्र से। इसका उदाहरण है हरिह प्लस चरति। हरिह प्लस चरति के, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हरीश प्लस चरति। ये आप लोगों को कम दिख रहा होगा लेकिन हम मेंशन कर दे रहे हैं, हरीश प्लस चरति। तो यहाँ पे आधा स हरीश चरति हो गया। क्या? हरीश, यहाँ हरीश चरति, हरिश्चरत्र बन गया है दोस्तों। उसके बाद अगला उदाहरण हमारा है कि यहाँ है रामः प्लस टंकारयति। रामः प्लस टंकारयति, तो यहाँ पे देखिए च छ यहाँ पे दिया, च छ होगा, ट ठ होगा तो ट है, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स हो गया है, तो ये बन जाएगा रामस। क्या? रामस बन जाएगा। और उसके बाद टंकारयस है, तो यहाँ पे रूप बन जाएगा रामस टंकारयत। रामस ट है तो उसी का मूर्धन्य हो जाएगा। इसी स के स्थान पे यहाँ पे मूर्धन्य स हो जाएगा। क्या? मूर्धन्य स हो जाएगा। रामस टंकारयत। रामस कहाँ है यहाँ पे? हाँ, रामस टंकारयत, क्योंकि यहाँ मूर्धन्य है तो मूर्धन्य स ही होगा, तो रामस टंकारयति। रामस टंकारयति बनेगा। ये देखिए रामस टंकारयत, यहाँ मूर्धन्य स हुआ है। उसके बाद अगला है यहाँ विष्णु त्राता। विष्णु त्राता का अभी हम लोग देखे हैं। विष्णु त्राता, तो यहाँ विष्णुस, तो यहाँ बन गया है विष्णुस बनेगा। क्या? विष्णुष, और यहाँ पे त्राता, तो क्या बन जाएगा? विष्णुस त्राता। क्या? विष्णु त्राता। अब यहाँ कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी उसके पहले हम लोग जो बेसिक पढ़ रहे थे उसमें देखे थे इसको। तो आइए उसके बाद हम लोग अगला सूत्र देखते हैं कि जो हमारा वासरी था, वासरी कहाँ पे है? ये देखिए वासर दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वासरी है जो 36 नंबर है। तो यहाँ इसका जो है आएगा कहाँ? ये कुप्पे वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये है ख वाला। यदि विसर्ग के बाद स और स आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से स होगा। क्या? विकल्प से स होगा। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? स और स में से कोई भी वर्ण आए तो उस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? विकल्प से होगा भी और नहीं होगा। जैसे राम प्लस अस्थाता के रामस अस्थाता। क्या? रामस्थाता और रामस्थाता दोनों बनेगा। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, क्या है? राम अस्थाता और रामस्थाता दोनों बनेगा। उसके बाद हरि प्लस सेते के हरीश सेते, हरीश सेते भी बनेगा, हरीश सेते भी बनेगा। और एक यहाँ पे है राम प्लस षष्ठ, राम प्लस षष्ठ के रामस षष्ठ के रामस षष्ठ भी बनेगा और रामस षष्ठ भी बनेगा दोस्तों।
तो ये दोनों सूत्रों का अध्ययन हम लोगों ने बाबूराम सक्सेना के आधार पे और बेसिक के आधार पे, दोनों के आधार पे जो है अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग अगले सूत्र को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो हमारे नए साथी भाई बहन देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ अच्छे से उठाएं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।